रात के गहरे अंधकार में एक पुरानी और वीरान हवेली के दरवाजे पर एक तेज हवा का झोंका जोर से दरवाजा पटकता है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बस पेड़ों की शाखाएं हवाओं से टकराकर डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। यह हवेली अब वर्षों से सुनसान थी, लेकिन आज यहाँ कुछ अजीब होने वाला था। क्या तुम लोग सोच रहे हो कि हम अंदर जाएं? मैंने सुना है कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं। श्याम, मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए। ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। भैया, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। नील, डरो मत। ये सब अफवाहें हैं। देखना, अंदर कुछ भी नहीं होगा। वे तीनों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ते हैं। दरवाजे पर आते ही अचानक दरवाजा खुद ही खुल जाता है। एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर धूल और जाले ही जाले दिखते हैं। जगह जगह फर्नीचर टूटे फूटे पड़े हुए हैं। हवेली के अंदर की चुप्पी असहनीय है और एक अजीब सी गंध हवा में फैली हुई है। ये जगह कितनी भयानक है। यहाँ इतने सालों से कोई नहीं आया। सब कुछ बिखरा हुआ है। भैया, मुझे लगता है हमें अब वापस चलना चाहिए। ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। अरे, हम बस थोड़ी देर रुकेंगे। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, देखना। अचानक हवेली के ऊपर वाले मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। तीनों ठिठक कर एक दूसरे को देखते हैं। ये आवाज ऊपर से आई है। यहाँ कोई और भी है? शायद ये बस पुरानी लकड़ी की आवाज है। चलो ऊपर चलकर देखते हैं। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक भारी सन्नाटा फिर से फैल गया। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। नील के मुंह से हल्की चीख निकल गई। ये किसने किया? दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? कोई बात नहीं, हवाओं के कारण ऐसा हुआ होगा। चलो इस दरवाजे को खोलते हैं। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। तभी अचानक एक पुरानी किताब अलमारी से नीचे गिर पड़ी और उसमें से कुछ पुराने कागज बिखर गए। ये क्या है? ये तो किसी पुराने जमाने के दस्तावेज लगते हैं। ये हवेली के पहले मालिक विराज सिन्हा के बारे में है। लिखा है कि उनका अचानक गायब हो जाना हवेली के रहस्यों में से एक था। तभी अचानक एक ठंडी हवा चलने लगी और दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे। हवेली में तेजी से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक उनके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली छोड़ दो, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो मेरी हुई थी। भैया, ये आत्मा है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं इस हवेली का मालिक था। मेरी हत्या कर दी गई थी और तब से मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। जो भी इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाएगा। तुम लोग भी चले जाओ, वरना तुम्हारा अंत भी मेरे जैसा ही होगा। हम यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें बस इस जगह के रहस्यों को जानना था। हम तुरंत चले जाएंगे। कृपया हमें जाने दो। तुम्हें इस जगह के रहस्यों की कोई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ अपनी आत्मा को शांति देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई न कोई मुझे बाधित कर देता है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरे कातिल का नाम है। वो मेरे सबसे करीबी लोगों में से था। जब तक उसका नाम उजागर नहीं होगा, मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकती। श्याम, रिया और नील ने उस पुराने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उनमें से एक दस्तावेज में लिखा था कि विराज का सबसे विश्वास पात्र दोस्त ही उसकी हत्या का कारण बना था। यहाँ लिखा है कि राजवीर, जो विराज का दोस्त था, ने उसे धोखा देकर उसकी हत्या की थी। तो हमें ये नाम आत्मा को बताना होगा। विराज, तुम्हारा कातिल राजवीर था। उसने ही तुम्हारे साथ विश्वासघात किया था। जैसे ही अनिकेत ने राजवीर का नाम लिया, हवेली में एक तेज चमक फैल गई। आत्मा ने गहरी सांस ली और उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। हवेली के चारों ओर का सन्नाटा फिर से लौट आया। तुम लोगों ने मेरी मदद की। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। तुम्हें मेरा आभार। जाओ और अब इस हवेली में कभी मत लौटना। आत्मा के शांत होते ही हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल गए। अनिकेत, रिया और नील तेजी से बाहर भागे। जब वे हवेली से बाहर आए तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और हवेली को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।